हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 27 जो कि 29 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। बच्चों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको ज़रूर लाइक किया करें। आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी लिखा करें। अगर आप जितना ज़्यादा इन्हें लाइक करेंगे और आप इन कमेंट्स जितना ज़्यादा करेंगे तो इन वीडियोस की रीच उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप चाहें तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द एडजेसेंट पिक्चर्स एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो हमें इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है। क्या आप यहाँ पे कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? देखिए ये जहाँ पे जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे इनकी 3 साइड्स हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी 3 साइड्स हैं। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें ये भी 3 साइड्स हैं और यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये भी 3 साइड्स हैं। यानी ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें 3 साइड्स हैं 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या बताया हुआ है। मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है एक यहाँ और एक यहाँ, यानी जिनको ज्वाइन करने पे एक सिंगल लाइन ना बन पाए। ठीक है, तो हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने थे, इनको मार्क करना था ए बी एंड सी और इनको आपस में ज्वाइन करना था जो हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या कैसी हमें फिगर मिल रही है। एक ऐसी फिगर मिली है जिसमें 1 2 एंड 3 साइड्स हैं। ठीक है, देखो इस फिगर को इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर रखा है। ये क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर का मतलब होता है एक ऐसी फिगर जो कि जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आके ख़त्म होती है। जैसे ट्राइंगल को हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे तो यहीं पे आके ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर हम ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे 3 साइड्स तो हैं पर ये ओपन साइड्स हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर ओपन है तो ये ट्राइंगल नहीं होगा। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हैं और इनको ट्राइंगल कहते हैं। 3 लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 और 3। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्राइंगल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले 3 साइड्स 1 2 एंड 3। तो इन साइड्स के नाम है ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइड्स हैं, तीनों के हमने नाम देख लिए। इसके बाद हैं वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस कौन कौन सी हैं? ए बी एंड सी। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे 2 साइड्स आकर मीट करती हैं। जैसे वर्टेक्स ए पे बी ए और सी ए आके मिल रहा है, वर्टेक्स बी पे ए बी और सी बी आके ज्वाइन करता है और वर्टेक्स सी पे ए सी एंड बी सी साइड्स आकर मीट करती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। अगर एंगल्स की बात करें, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, तो यहाँ पे एंगल्स भी कितने हैं? 3 एंगल हैं। अगर हम एंगल की बात करें तो ये जो एंगल है इसका नाम है, या तो हम एंगल ए लिखेंगे या फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे ख़त्म करेंगे तो एंगल बी ए सी बोलेंगे, या फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हुए और यहाँ पे एंड करेंगे तो नाम आ जाएगा सी ए बी। तो ये तीनों ही नाम सही हैं, आप इनमें से जो भी चाहें वो नाम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप बी और सी के लिए भी इसी मेथड से नेमिंग कर लेंगे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियन की। देखो मीडियन क्या होता है, जैसे मान लो ये हमने ट्राइंगल बनाया, अगर ए पॉइंट से हमें मीडियन ड्रॉ करना है तो जो इसके सामने वाली साइड यानी ऑपोजिट साइड है उसके बिल्कुल मिड में हम एक पॉइंट बनाएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। जैसे मान लो हम एक ये ट्राइंगल बनाते हैं, इस पे अगर इस पॉइंट से हमें मीडियन बनाना है तो सामने नाम दे देते हैं पी क्यू आर। पॉइंट पी से हम मीडियन बनाना चाहते हैं तो क्यू आर का सेंटर पॉइंट लेंगे जो कि यहाँ कहीं आएगा और इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से इन्हें ज्वाइन करेंगे तो मान लेते हैं इसका नाम बन गया पी ए। अब हम जो पॉइंट क्यू है वहाँ से बनाना चाहते हैं मीडियन तो पी आर का मिड पॉइंट लेंगे जो कि यहाँ पे कहीं आएगा
इसको आपस में ज्वाइन करेंगे, इसका नाम दे देते हैं बी। इसके बाद अगर हम वर्टेक्स आर से मीडियन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम पी और क्यू का सेंटर पॉइंट लेंगे और इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे और इसका नाम रख देते हैं सी। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल की 3 मीडियंस बन गई हैं। कौन कौन सी? पी ए, क्यू बी एंड आर सी। ठीक है, मीडियन समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे एल्टीट्यूड। तो देखिए बच्चों, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन ऑन ऑपोजिट साइड। जैसे यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक ये वाला ट्राइंगल। अगर हमें पॉइंट P से एक ऑल्टीट्यूड बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऑपोजिट साइड पे, तो ये बन जाएगा इसका एल्टीट्यूड। जैसे इस वाले ट्राइंगल में इन्होंने दिखा रखा है, ये एक ट्राइंगल है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी हर एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं, 3 एल्टीट्यूड भी होते हैं। और एल्टीट्यूड का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए ऑपोजिट साइड पे, और मीडियन का मतलब है कि ऑपोजिट साइड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। तो क्यू आर जो साइड है इसका मिड पॉइंट है डी। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि पी एम इज, पी एम क्या है, तो पी एम हमने देखा एक यहाँ पे एल्टीट्यूड है। ठीक है, उसके बाद हमें पूछा है पी डी क्या है। पी डी यानी ये वाली साइड क्या है, ये क्यू एंड आर का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये यहाँ पे मीडियन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे सेकंड में लिखेंगे मीडियन। ठीक है, ये किसका आंसर है, सेकंड का आंसर है। थर्ड पॉइंट है इज क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर, क्या क्यू एम एंड एम आर इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं, तो थर्ड का आंसर हम लिखेंगे नो। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है एंगल पी एम आर इज इक्वल्स टू, तो ये कौन सा एंगल है, एंगल पी एम आर, तो ये कौन सा एंगल बना, ये है एंगल 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नेम द एंगल ऑपोजिट टू साइड पी क्यू, ये है साइड पी क्यू, इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला है, तो यहाँ पे हम देंगे एंगल आर, या फिर इसको हम एंगल पी आर क्यू भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम एंगल क्यू आर पी भी बोल सकते हैं। आप तीनों में से जो नाम चाहें वो नाम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रखा है, ड्रॉ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड देन ड्रॉ देयर मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। तो हमें यहाँ पे 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं और फिर वहाँ पे हमें मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि 1, 2 और 3। ये हमने बनाया एक ट्राइंगल पी क्यू आर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम मीडियन ड्रॉ करना चाहें तो पहले क्यू एंड आर का मिड पॉइंट ले लेते हैं और पी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये बन जाएगा इसका मीडियन, इसका नाम हम कुछ ए दे देते हैं। ठीक है, अब अगर हम क्यू से मीडियन ड्रॉ करना चाहते हैं तो पी एंड आर का मिड पॉइंट लेंगे जो कि यहाँ पे कहीं होगा और इसको ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम एंगल, ये जो आर पॉइंट है यहाँ से हम मीडियन ड्रॉ करना चाहते हैं तो पी एंड क्यू का मिड पॉइंट ले लेंगे जो कि यहाँ पे कहीं होगा और इसको आर से ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गए इनके मीडियम, नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। तो मीडियन कौन कौन से हो गए, पी ए, क्यू बी एंड सी आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कमाल की बात ये है कि इस क्वेश्चन में जो मीडियन है वही ऑल्टीट्यूड्स भी हैं, क्योंकि ये सारी जो साइड्स हैं वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हैं। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, एक ही लाइन है वही मीडियन भी होती है और वही एल्टीट्यूड भी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, और इसमें हमें कह रखा है कि हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसके मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे पी क्यू एंड पी आर 2 इक्वल साइड्स हैं। ठीक है,
अब हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे यहाँ पे मीडियन, क्योंकि उसको ड्रॉ करना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। तो क्यू एंड आर का मिड पॉइंट लेंगे और इसको एंगल पी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो एंगल, ये जो लाइन बनी है, हम नाम दे देते हैं इसका पी ए। ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। इसका मतलब मीडियन पी ए, मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्यू से ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा कुछ पी आर, कुछ यहाँ पे आ जाएगा मिड में, ठीक है। ये बन जाएगा इसका मीडियन, इसका नाम दे देते हैं बी। पर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। अगर यहाँ पे एल्टीट्यूड बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हमें कुछ ऐसी लाइन लेनी होगी और ये बनेगा इसका 90 डिग्री का एंगल। और इसका नाम हम दे देते हैं कुछ, क्या नाम दे, एक्स नाम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पी आर लाइन पे अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो क्यू बी है, लेकिन अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो है क्यू एक्स, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट वाली लाइन पे, यानी कि पी क्यू लाइन पे अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले मिड पॉइंट लेंगे जो कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम ज्वाइन करते हैं क्यू आर से, तो ये बन जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं सी। आर सी आ गया हमारा मीडियन। अगर हम यहाँ पे एल्टीट्यूड बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जो कुछ यहाँ पे बनेगा, और ये आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल, और इसका नाम दे देते हैं हम वाई। और इस तरीके से आर वाई हो गया ऑल्टीट्यूड और आर सी हो गया यहाँ पे मीडियन, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल का तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं स्केलेन ट्राइंगल का। स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स अनइक्वल होती हैं, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये हमने बना लिया एक स्केलेन ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी। तो चलो सबसे पहले हम इस पर मीडियन ड्रॉ करते हैं। बी सी का मिड पॉइंट लेंगे और इसको ए से ज्वाइन करेंगे, ये बन जाएगा फर्स्ट मीडियन। इसका नाम हम रख देते हैं क्यू। तो ए क्यू यहाँ पे आ गया फर्स्ट मीडियन। अब अगर हमें सेकंड मीडियन ड्रॉ करना है तो ए सी का मिड पॉइंट लेंगे जो कि यहाँ पे कहीं होगा, और इसको बी से ज्वाइन करेंगे और इसका नाम हम रख देते हैं क्यू। तो बी क्यू यहाँ पे सेकंड मीडियन बन गया। और थर्ड मीडियन बनाने के लिए हम ए बी का मिड पॉइंट लेंगे और इसको सी से ज्वाइन करेंगे और इसका नाम हम रख देते हैं आर। तो यहाँ पे सी आर बन गया थर्ड मीडियन, ठीक है। मीडियन ड्रॉ हो चुका। अब हमें बनाना है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड बनाने के लिए सबसे पहले अगर हम पॉइंट ए से ज्वाइन करना चाहें तो कहाँ बनाएंगे, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन, ये बन गई, इसका नाम हम रख देते हैं एक्स। तो ए एक्स यहाँ पे फर्स्ट एल्टीट्यूड बन गया। सेकेंड एल्टीट्यूड मान लो हम बी पॉइंट से बनाना चाहते हैं, तो बी पॉइंट से हम बनाना चाहें तो एंगल कहीं ना कहीं जो 90 डिग्री है वो इधर की साइड आएगा, और अगर इधर हम 90 डिग्री बनाना चाहते हैं तो इस लाइन को हमें आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यानी इस केस में जो एल्टीट्यूड है वो ट्राइंगल के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इसका हम नाम रखेंगे बी वाई। तो एल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, लेकिन मीडियन हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होते हैं, ठीक है। अब हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट सी से एक मीडियन बनाने का कोशिश करेंगे। तो अगेन हमें इस वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ पे कहीं जाके एंगल 90 डिग्री बन पाएगा, और इसका नाम हम रखते हैं Z, और Z यहाँ पे एक मीडियन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक ट्राइंगल में मीडियन तो हमेशा अंदर रहेगा लेकिन एल्टीट्यूड बाहर होगा, और Z इसका एक एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो एक ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका नाम हमने रखा ए बी सी। अगर हम पॉइंट ए से मीडियन बनाना चाहें तो बी एंड सी का मिड पॉइंट लेंगे यहाँ पे और इसको ज्वाइन करेंगे और इसका नाम रख देते हैं पी। तो ए पी तो यहाँ पे बन गया मीडियन, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा पॉइंट इधर आएगा, कुछ ऐसा बनेगा ए पी, ठीक है। लेकिन अगर हमें एल्टीट्यूड बनाना है तो क्या करेंगे, अब हमें करना पड़ेगा इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, कुछ ऐसा, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इसका हम नाम रख देते हैं x। तो ए एक्स यहाँ पे एल्टीट्यूड है। तो हमेशा ध्यान रखना कि एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। अगर किसी भी ट्राइंगल में एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर बन रहा है तो वो गलत नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।